नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मैं हूं गौरव शुक्ला। लखीमपुर खीरी में हुए किसान हत्याकांड का जिक्र विपक्ष ने यूपी में बखूबी उठाया, लेकिन परिणाम विपक्ष के पक्ष में नहीं आया। और अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है, हम पहले से ही कहते आ रहे हैं, पीएम मोदी के लीडरशिप में केंद्र और योगी के लीडरशिप में राज्य सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हमें बहुमत मिलेगा। देखिए, हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र और प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं, हम लोग लगातार कह रहे थे कि हम लोग भारी बहुमत लेकर फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष ने लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर केंद्र और योगी सरकार को घेरा था और विपक्ष की ओर से लगातार केंद्रीय मंत्री टेनी का इस्तीफा मांगा जा रहा था। अब परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया है तो मंत्री अजय टेनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता तो बहुमत कैसे मिलता। लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा सर पूरे प्रदेश में? हमें अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता तो इतना बड़ा बहुमत कैसे मिलता। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी के तुकुनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। किसानों के कुचले जाने का आरोप केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा था। यही नहीं, इस घटना के चलते मंत्री टेनी का इस्तीफा मांगा जा रहा था और किसान आंदोलनकारियों ने अपनी तमाम मांगों में इसे शामिल भी किया था। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से मंत्री टेनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर हैं। इसी मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रखा था। विपक्ष को उम्मीद थी कि लखीमपुर खीरी घटना से बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी की 8 सीटें बीजेपी के कब्जे में आ गई। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।